गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक थ्योरेटिकली समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा कार्ड्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। कार्ड्स में अपने पास में दो इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्या होती हैं, क्या यूज होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लीजिए 52 कार्ड में से आपको दो कार्ड एक के बाद एक निकालना है और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो दोनों कार्ड एक किंग और एक क्वीन हो। मैं वर्ड और यूज कर रहा हूँ। और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अपन को दोनों कार्ड निकालने हैं। फर्स्ट वाला कार्ड होना चाहिए आपके पास में किंग और सेकंड वाला कार्ड होना चाहिए आपके पास में क्वीन। देखिए दोस्तों, जो दो कार्ड आपने निकाले हैं उसके भी दो टाइप हो सकते हैं कि वो जो दो कार्ड निकले हैं वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो कार्ड आपने निकाला है उसके बाद में 52 कार्ड में आपने वापस से ऐड कर दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो कार्ड आपने निकाला है उसको आपने साइड में पुट कर दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में 52 कार्ड है। मेरे को दो रेड कलर के कार्ड एक के बाद एक निकालना है। मेरे पास में फर्स्ट, मैं आप यहाँ पे फर्स्ट वाला केस यूज़ कर रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट। फर्स्ट वाला रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 26/52। और मेरे पास में सेकंड कार्ड वापस से रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगेन 26/52, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट यूज किया है। जो फर्स्ट वाला कार्ड मैंने निकाला था वो मैंने वापस से 52 में ऐड कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। इसी तरह से अगर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करना है, आपको दो रेड कलर के कार्ड निकालने हैं, तो फर्स्ट वाला रेड कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 26/52। इसके बाद में विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो कार्ड आपने एक निकाल लिया उसको आप साइड में पुट करें। फिर अगेन आपको एक रेड कलर का कार्ड और निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 25/51। जो कार्ड निकला है उसको आपने ऐड नहीं किया है, तो 26 रेड कार्ड होते हैं अपने पास में, उसमें से एक माइनस कर दिया, 25 बचे। टोटल कार्ड 52 हैं, उसमें से एक माइनस किया, 51। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी अपने पास में कितनी हो जाएगी, 25/51। अब अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है। Let E and F two events which are associated with the sample space, then E and F both have occurred can be written as E intersection F. E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या हुआ, आपको दोनों कार्ड निकालने हैं। जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि किंग एंड क्वीन दोनों आपको निकालने हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पे इस थ्योरम में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग यही है, इन दोनों के बीच का जो अपन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, इस प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हो। देखिए ये लिखा कैसे जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई। इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। मेरे को दो कार्ड निकालने हैं, किंग एंड क्वीन। मान लिया अपने पास में ई जो है कार्ड किंग है, एफ जो कार्ड क्या है, क्वीन है। इसका मतलब दोनों कार्ड निकालने हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए अपने पास में जो कार्ड निकला है वो है सपोज किंग। किंग कार्ड अपन निकाल चुके हैं, उसके बाद में आगे वाला जो कार्ड है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एफ की जब ई हो चुका है। इसका मतलब अपने पास में ई कार्ड कौन सा था, किंग। किंग अपने पास में निकल चुका है, अब किसको निकालना है, क्वीन को निकालना है। तो देखिए मान लीजिए अपने पास में किंग कार्ड निकल चुका है, किंग कार्ड को मान लिया अपन ने ई, और अब किसको निकालना है, क्वीन को। तो ये प्रोसेस क्या कहती है कि आपको क्वीन निकालना है जब किंग निकल चुका है। तो इस प्रोसेस को ऐसे लिखेंगे अपन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई पी एफ व्हेन ई। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए अपने पास में पहला कार्ड निकल गया, पहला कार्ड जो निकल गया उसको अपन लास्ट में लिख देंगे और जो निकालना है उसको पहले लिख देंगे। दोनों कार्ड निकल चुके हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब अपन समझेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये फॉर्मूला बना कैसे है, किस तरह से अपन इसको बना सकते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने पास में क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इस वाली इक्वेशन से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। निकाला, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया, पी बी डॉट पी ए वैन बी। सिमिलरली अपन इसका रिवर्स प्रोसेस लें। रिवर्स प्रोसेस, यहाँ पे ए वैन बी निकाला है, यहाँ पे बी वैन ए निकाल लें तो अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी आ जाएगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन दोनों एक ही बात है, दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपन ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकला तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, पी ए डॉट पी बी वैन ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया। दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो ये दोनों, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके भी इक्वल होगी और इसके भी इक्वल होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, देखिए आपको बताता हूँ। दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करेंगे तो अपने पास में दोनों कार्ड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैन ए। इसी तरह ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैन बी। इस तरह से अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज़ करते हुए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को आप दो इवेंट से ज़्यादा में भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ अपने पास में 3 इवेंट हैं ए बी सी, ये मान लिया अपने पास में 3 कार्ड हैं। तीनों कार्ड को निकालने के लिए अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस तरह से लिखेंगे वो देखिए। 3 कार्ड हैं ए बी सी, फर्स्ट वाला कार्ड निकला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि फर्स्ट वाला जो कार्ड निकला उसको नीचे लिखें। उसके बाद में कार्ड बी निकला, यहाँ तक अपने पास में 2 कार्ड निकल चुके हैं। कार्ड कौन सा निकालना अपन को, सी कार्ड। सी कार्ड निकला जब ए और बी पहले से निकल चुका है। इस तरह से आप 3 के केस में या 3 से ज़्यादा के केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, ये समझ आया अच्छे से। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहाँ लगती है, किस तरह से अपन यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए, A bag contains 10 white balls and 15 black balls. Two balls are drawn in successive without replacement. What is the probability that first ball is white and second ball is black? सिंपल सा क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस तरह से अप्लाई करनी है वो मैं बताता हूँ। देखिए उसने क्या बोला है कि आपको 2 बॉल निकालनी है और फर्स्ट वाली बॉल होनी चाहिए वाइट और सेकंड वाली बॉल होनी चाहिए अपने पास में ब्लैक। टोटल बैग में बॉल कितनी है अपने पास, वाइट बॉल कितनी है 10, ब्लैक बॉल कितनी है अपने पास में 15, तो टोटल बॉल अपने पास में कितनी हो गई 25। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। इवेंट डिफाइन किया अपन ने। इवेंट मान लिया अपने पास में ए और बी, दो काम हो रहे हैं। फर्स्ट वाला हो रहा है कि वाइट बॉल निकली और सेकंड वाला हो रहा है ब्लैक बॉल निकली। दोनों बॉल को अपन को निकालना है। दोनों बॉल निकालना है, इसका मतलब अपन क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे। देखिए कैसे, इवेंट ए डिफाइन कर दिया, फर्स्ट बॉल इज वाइट इन फर्स्ट ड्रॉ। मान लिया अपन ने पहला चांस अप्लाई किया और उसमें अपन को कौन सी बॉल निकालनी है, वाइट बॉल निकालनी है। तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10/25 होगी कि नहीं। वाइट बॉल यहाँ पे 25/25 मत कर देना। वाइट बॉल अपन को फाइंड आउट करना है। वाइट बॉल कितनी दे रखी है, यहाँ पे 10 दे रखी है, तो 10 में से तो वाइट बॉल निकलेगी ना, तो 10/25। फर्स्ट बॉल जो निकली अपने पास में वो वाइट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 10/25। इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉन इन सक्सेसिव विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, जो बॉल निकली है उसको साइड में रख दो। एक बॉल कम हो गई अपने पास में, रिमेनिंग कितनी बॉल बच गई अपने पास में, टोटल थी 25। एक बॉल निकल चुकी है तो कितनी रिमेनिंग रही 24। अब अपन को सेकंड बॉल ब्लैक निकालनी है, तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 15 अपॉन अपॉन में ध्यान रखना कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन यूज करते हुए ये निकाल सकते हो। 15C1 मतलब 15 अपने पास में ब्लैक बॉल है, उसमें से एक बॉल निकालनी है। इसी तरह से 24 अपने पास में टोटल बॉल है, उसमें से एक बॉल निकालनी है। 15C1 इक्वल टू क्या होता है 15, 24C1 इक्वल टू क्या होता है 24, इक्वल टू कितना आ गया 5/8। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, दोनों वैल्यू सोल्व करने के बाद अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी व्हेन ए मीन्स
वाइट बॉल निकली या वाइट बॉल निकल चुकी है, उसके बाद ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, दोनों वैल्यू अपने पास में गिवन है, सोल्व करेंगे आंसर। आइए अपन एक एग्जांपल और करते हैं ताकि ये थ्योरम में अपने पास में कोई भी डाउट नहीं रहे। 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that first two cards are king and the third card drawn is queen? आपको ये बोला है कि आपके पास में 52 कार्ड्स हैं, आपको 3 कार्ड ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट 2 कार्ड आपके पास में किंग आने चाहिए और थर्ड कार्ड आपके पास में क्वीन आना चाहिए। क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रखा है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो कार्ड आपने ड्रॉ किए हैं उसको आपको साइड में रखना है, उसमें ऐड नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला किस तरह से आप लिखोगे, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। सपोज के को अपन ने किंग मान लिया और क्यू को अपन ने क्वीन पुट कर दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग किंग क्वीन मीन्स फर्स्ट 2 कार्ड अपने पास में किंग आना चाहिए और थर्ड कार्ड अपने पास में क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। अपन इसको कैसे लिखेंगे, पहला कार्ड जो निकला अपने पास में किंग हो, अब नीचे वाला किंग अपने पास में निकल चुका है, दूसरा कार्ड जो निकला वो भी क्या होना चाहिए, किंग ही होना चाहिए। दोनों किंग अपने पास में निकल चुके हैं। इसके बाद दोनों कार्ड निकलने के बाद में थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए अपने पास में, क्वीन होना चाहिए। फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ये तीनों वैल्यू अपने पास में निकालनी है। फर्स्ट कार्ड किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेकेंड कार्ड किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एंड थर्ड कार्ड क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। चलिए सोल्व करते हैं। अपने पास में 2 किंग निकलने हैं और एक क्वीन निकलना है। किंग को अपन ने के डिनोट किया, क्वीन को अपन ने क्यू डिनोट किया। टोटल कार्ड कितने होते हैं अपने पास में 52, जिसमें से किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितने होते हैं 4। तो फर्स्ट वाला कार्ड जो अपना निकला है वो किंग आना चाहिए, तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 4/52। ये क्लियर इतना। सेकंड क्वेश्चन में आपको विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा है, मतलब एक किंग जो निकल चुका है उसको साइड में पुट कर देंगे। सेकंड कार्ड किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेकंड कार्ड किंग आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी 3/51, क्योंकि अपने पास में 4 में से एक किंग पहले निकल चुका है, रिमेनिंग रहे 3। 52 कार्ड में से एक कार्ड पहले से निकल चुका है, रिमेनिंग रहे 51। तो अपने पास में सेकंड कार्ड भी किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/51। क्लियर है इतना। सिमिलरली अपन को थर्ड वाला कार्ड क्वीन निकालना है, तो अपने पास में रिमेनिंग कार्ड कितने रहे हैं 50 रहे हैं इस बार, और क्वीन कितने अपने पास में 4 ही हैं। तो थर्ड कार्ड अपने पास में क्वीन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी जाएगी 4/50। इसमें ये चेंज नहीं होगा, आप इसको 2/50 मत कर देना, क्योंकि अपने पास में क्वीन अभी तक 4 ही हैं, किंग ही निकले हैं अपने। तो 4/50 ये प्रोबेबिलिटी होगी किंग की। सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब अपन वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करेंगे। फर्स्ट वाले किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 4/52, सेकंड वाले किंग आने की प्रोबेबिलिटी 3/51, थर्ड किंग क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 4/50। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन एडिशनल थ्योरम। एडिशनल थ्योरम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे अपने पास में यूनियन और इंटरसेक्शन के मतलब होते हैं। यूनियन मीन्स होता है और इंटरसेक्शन मीन्स होता है एंड। फॉर एग्जांपल जैसे किस तरह से बोलते हैं, मान लीजिए अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड और किंग। इसमें अपन को और दे रखा था, इसका मतलब इसमें यूनियन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे अगर ये बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड किंग, इसका मतलब अपन को इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, इसमें कंफ्यूज ना रहें, दोनों की प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट ही आती है। इस थ्योरम का एक्सटेंशन अपने पास में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये थ्योरम को मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए a card is selected at random from 52 cards, find probability that the card drawn is red or
किंग, इसमें अपन को और दे रखा है, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, यूनियन फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब अपने पास में 52 कार्ड्स हैं, उसमें से अपन को एक कार्ड निकालना है, और वो कार्ड क्या होना चाहिए अपने पास में, रेड कलर का होना चाहिए, और वो किंग भी होना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन अपन को ये बोलना है कि रेड कलर का किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एंड और का मीनिंग क्या होता है। और मीन्स होता है एनी वन और बोथ, एंड का मतलब होता है बोथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि राम और श्याम मेरे साथ आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, या तो राम मेरे साथ में आ सकता है, या श्याम मेरे साथ में आ सकता है, या दोनों मेरे साथ में आ सकते हैं। और दूसरा केस मैंने बोला राम एंड श्याम मेरे साथ में आएंगे, इसका मतलब दोनों के दोनों ही मेरे साथ आएंगे। क्लियर है इसका। एंड के केस में आपको दोनों शामिल करने हैं, और के केस में कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर है। हमको क्वेश्चन में रेड और किंग फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। रेड रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो सबसे पहले फाइंड आउट किया पी आर इक्वल टू रेड कलर कितने होते हैं अपने पास में 26, टोटल कितने होते हैं 52। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई रेड कलर आने की 26/52। यहाँ पे किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है अपने पास में, टोटल किंग कितने होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इक्वल टू कितनी हो गई 4/52। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का कॉमन देखिए, रेड कलर भी आना चाहिए और किंग भी आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन दे रखा है, तो रेड कलर भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड कलर के किंग कितने होते हैं अपने पास में 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/52। सारे डेटा अपने पास में आ गए हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन किंग क्या हो जाएगी अपने पास में, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 26/52, किंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/52, और दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है 2/52। सोल्व किया, आंसर है। तो अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और किंग कितनी हो जाएगी 28/52। क्लियर हुआ है एडिशन थ्योरम। चलिए अब अपन आगे वाला टॉपिक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे।